हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीट एग्जाम का जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, वो कब आ जाएगा और अगर उसमें कोई गलती होती है तो आप उसे कैसे चैलेंज कर सकते हो, कितने पैसे लगेंगे चैलेंज करने में। दूसरी बात, ऑफिशियल रिजल्ट कब आ जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग कब शुरू होगी। और एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करने होते हैं, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब आप डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाओगे। तो अगर काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स में मैं आज ही आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। मैं या अनूप सर आपको दोनों में से कोई भी प्रोवाइड कर देगा कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो बहुत ज़रूरी बात है आपके लिए, तो वो आप ज़रूर देखना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि आंसर की डेट कब होगी, आंसर की चैलेंज करने के पैसे कितने लगेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा और काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि आंसर की कब आएगी, क्योंकि सबसे पहले आंसर की ही आएगी। ऑफिशियल आंसर की जो है, वैसे तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपनी आंसर की निकाल दी है, लेकिन वो मान्य थोड़ी होती है। मान्य तो ऑफिशियल आंसर की होती है। तो ऑफिशियल आंसर की अगर हम बात करें तो वो आपका 14 मई तक आने की संभावना थी, लेकिन नहीं आया। तो अभी भी यही दिखा रहा है कि मई में आ जाएगा। अब मई को किस डेट को आएगा ये डेट हम नहीं बता सकते। मई एंड तक वेट करके देखो, ऑफिशियल आंसर की मई में ही आ जाती है। हमेशा यही होता है कि मई में ऑफिशियल आंसर की आ जाती है। 15 तारीख के लगभग आती है, लेकिन अभी तक नहीं आई। तो मई एंड तक हम वेट करके देखेंगे, ठीक है। मई लास्ट तक आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, जिसको आप आंसर मिला सकते हो और तभी आपको फाइनल पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ये आने के बाद अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई गड़बड़ है, जो आंसर है उसमें कुछ मतलब गलती दे दिया गया है, आंसर गलत दे दिया गया है, तो ऐसे केस में आप चैलेंज भी कर सकते हो। आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, बहुत लोग करते भी हैं। तो आंसर की चैलेंज करने से क्या होता है, अगर आप आंसर की चैलेंज करने के लिए पर क्वेश्चन 200 रुपये लगते हैं। एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 200 रुपये लगते हैं, ठीक है। आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो और चैलेंज करने के बाद जब आपका मतलब चैलेंज सही माना जाता है तो उसके बाद दोबारा से आंसर की आती है। दोबारा से आंसर की आने के बाद वो फाइनल आंसर की होती है। फाइनल आंसर की तो उसमें अगर आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज होने के चांस होते हैं। अगर कोई बोनस क्वेश्चन हो जाए या फिर चैलेंज करने के बाद कोई सही हो जाए तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने के भी चांसेस होते हैं। सो फाइनल आंसर की आ जाती है। उसके बाद ये प्रोसेस बहुत जल्द हो जाती है, 4-5 दिनों के अंदर ये सारी प्रोसेस कर दी जाती है। इसके बाद आता है आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट की अगर हम बात करें, फाइनल जो रिजल्ट है आपका, वो आने की जो संभावना है वो आपकी 14 जून को है। 14 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। सर ने एक वीडियो बनाया था, गलती से उन्होंने 14 जून को 14 मई कह दिया था। स्लिप ऑफ टंग कई बार हमसे हो जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। कमेंट्स में हम लोग सही कर देते हैं, राइट। सो जो आपका रिजल्ट है वो 14 जून को आ जाएगा। 14 जून को आप अपना रिजल्ट देख पाओगे। उसके बाद सबसे अहम बात स्टार्ट होती है, जो कि होती है आपकी काउंसलिंग आपके स्टार्ट होती है। और काउंसलिंग ही आपको बहुत ध्यान से करनी होती है। काउंसलिंग में हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा हेल्प हम लोग करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग में, कि काउंसलिंग आपको कैसे करवानी है, सब कुछ हेल्प करेंगे। और काउंसलिंग जो है वो जुलाई एंड या अगस्त के स्टार्टिंग में आपकी शुरू हो जाएगी। अगस्त के स्टार्टिंग में आपके शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर कुछ बवाल नहीं हुआ तो, जैसे कि सीबीएसई का भी जो मतलब रिज़ल्ट आया है उसमें काफ़ी सारा बवाल चल रहा है कि सीबीएसई ने गलत आंसर दिया है, गलत चीज़ें हुई हैं। सो अगर एनटीए की तरफ से कोई लापरवाही नहीं होती है, रिज़ल्ट में सब कुछ ठीक से हो जाता है, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगी। तब आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। और काउंसलिंग में बहुत ज़रूरी बात कि आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपका कमेंट आता है कि मैम डॉक्यूमेंट्स हमें बता दो, तो अभी से मैं आपके लिए बता दूंगी और अभी से आपको वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा रखने होंगे, क्योंकि जब समय आ जाता है तो यह आप डॉक्यूमेंट्स बनवा नहीं पाते हो। जानते हो गवर्नमेंट कितना लेट काम करती है, कितनी लापरवाहियाँ होती हैं। सो आपकी ज़रूरत पे तुरंत आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाए ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको पहले से बनवा के रखना होता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, अगर आपको जानने हैं कमेंट में मेंशन करना। एक डॉक्यूमेंट एक बारीकी के साथ मैं आपको बता दूंगी। That's all. Thank you so much for watching. Wish you all the best for your results. Bye. Take care.